तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थनैला के कारण पशुओं का दूध कम हो गया है तो ये रसोई की चीज़ें खिलाकर वापस बढ़ा लो। जी हाँ दोस्तों, आपके पशुओं के थनों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मास्टाइटिस हो गया, थनैला हो गया है और उस कारण से दूध तो कम हो ही जाता है तो उसका इलाज तो हो जाता है कई बार, लेकिन उनका दूध कम रहता है, दूध पूरा नहीं हो पाता है। तो वो दूध आप अपने घर में जो कुछ रसोई की चीज़ें हैं वो खिलाकर वापस बढ़ा सकते हैं। तो वो तरीका बताऊंगा और साथ ही ये थनैला क्यों होता है उसके कारण बताऊंगा, ये थनैला को होने से कैसे रोका जा सकता है वो रोकथाम बताऊंगा, जिसे आप अपने पशु को थनैला होने से रोक सकते हैं। और अगर फिर भी हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करना है वो इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई और समस्या है या दिक्कत है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर एक भी बात छूट जाती है तो जानकारी अधूरी रह जाती है और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो वीडियो पूरी देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों जो पशुओं में थनैला होता है उसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। उनमें पहला है जब पशु बच्चे को जन्म देता है तो बच्चेदानी के अंदर कुछ जेर छूट जाती है या टूट कर रह जाती है, तो उससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे कई बार थनैला रोग हो जाता है जिससे पशुओं के थनों में दूध कम हो जाता है या थन खराब भी हो जाते हैं। तो इससे बचाव का क्या उपाय है? इससे बचाव का ये उपाय है, जब भी आपका पशु बच्चे को जन्म देता है, ब्याता है, तब आप उसको सामने आप कुछ कंपनियों के यूट्राइन टॉनिक देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लाकर अपने पशु को पिला दीजिए। तो ये जो शिकायत आपके पशुओं में जो बच्चेदानी में जेर या इन्फेक्शन के कारण जो थनैला होता है वो नहीं होगा और आपके पशु दूध पर भी सही चल पड़ेंगे और पूरा दूध देंगे। दूसरा कारण है दोस्तों खाने में क्या होता है, जैसे आप कई बार अपने पशुओं को फंगस लगा हुआ खाना खिला देते हैं, चारा खिला देते हैं, या तो फिर कई बार डुप्लीकेट जो फीड वगैरह है वो बहुत चल रहा है मार्केट में, तो उस कारण से भी ये थनैला रोग हो जाता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है दोस्तों? इससे बचने का उपाय है, जैसे आप फंगस वाला खाना अगर आपके पशुओं को खिला देते हैं तो साथ में 25 ग्राम रोज का टॉक्सिन बाइंडर पाउडर ज़रूर दे, जिससे जो ये फंगस वाला खाना है उसका जो जहर है या जहर का असर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो आसानी से पच जाएगा और जो थनैला वगैरह रोग है वो नहीं होगा। दूसरा, जो भी आप फीड लेते हैं या तो किसी विश्वसनीय जगह से ले या तो फिर अपने घर पर खुद तैयार करें, या तो खुद जहाँ से आप खरीद रहे हैं वहाँ पर अनाज वगैरह जो भी चीज़ें उस फीड में डलती हैं वो वहाँ से खरीद कर खुद तैयार करवाएं। तीसरा जो थनैला होने का कारण है वो है फर्श की सफाई आप अच्छे से नहीं कर पाते और वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जब आप अपने पशु का दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक पशुओं के थनों के जो छिद्र होते हैं जहाँ से दूध निकलता है वो खुले रहते हैं, और जब दूध निकालने के बाद पशु बैठ जाता है तो फर्श पर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो थनों के अंदर उस छिद्र से अंदर घुस जाते हैं और उस तरह से फिर थनैला रोग हो जाता है, मास्टाइटिस हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के 2 कारण हैं। एक तो ये, जब आप अपने पशु का दूध निकालो तो उसे आधा घंटे तक बैठने ना दे, यानी कि दूध निकालने के बाद आप उनको चारा डाल दे और पशु खड़ा होकर चारा खाता रहेगा, आधा घंटा तो उसमें लग ही जाएगा।
तो एक तो ये उपाय है इस तरह के थनैला से बचाने का। दूसरा ये है, जब भी आप अपने पशु का दूध निकालो, दूध निकालने के बाद अगर बच्चे को पिलाते हो तो बच्चे को पिला दीजिए थनों से। तो जब बच्चा पी ले तब आपने क्या करना है, जो चारों थन हैं पशु के उनको एक एक कप में आपने 1 कप पानी का लेना है और उसमें आधा चम्मच हल्दी का घोल देना है। तो जो चारों थन है पशु के वो उस कप में डुबो दीजिए। तो हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, तो उस वजह से जो बैक्टीरिया फर्श पर हैं, अगर पशु बैठ भी जाए तब भी वो बैक्टीरिया थन के अंदर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि थन के ऊपर एंटीबैक्टीरिया यानी कि हल्दी लगी हुई है। तो दोस्तों, थनैला होने के ये 3 कारण मैंने बताए और इनसे कैसे पशु को बचाया जा सकता है वो रोकथाम भी बताई। अब अगर फिर भी आपके पशु को थनैला रोग यानी कि मास्टाइटिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो हो जाता है, तो आप अपने घर पर आपकी रसोई में जो कुछ चीज़ें हैं वो खिलाकर इसका इलाज कर सकते हैं। तो इनमें आपने क्या करना है, पहले तो आपने चेक करना है आपके पशु को थनैला हो गया है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, आप शुरुआती स्टेज में ही चेक कर सकते हैं। अगर आपके पशु का एक थन का दूध कम हो जाता है तो आपने उसको शक की नज़र से देखना है और उसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, आप एक एक थन का दूध अपनी हथेली पर निकाल कर देखिए बारी बारी से, और उस दूध को आप जीभ के साथ चेक करके देखिए। तो अगर उसका स्वाद नमकीन है या फिर तीखा है या चरचरा है तो आप समझ लीजिए आपके पशु को थनैला की शुरुआत हो चुकी है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरी स्टेज में अपने आप ही पता चल जाएगा, थन पे सूजन आ जाएगी, सूज जाएगा, लेवटी पे सूजन आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर सूजन हो जाए तो आप डॉक्टर से उसका इलाज करवा सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक वगैरह टीके या दवाइयाँ देगा, उससे ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर से आप इलाज करवाओगे, थनैला ठीक हो जाएगा। लेकिन थनैला तो ठीक हो जाएगा, दूध वापस पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो आपने कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों जब थनैला होता है तो जो दूध वाली ग्रंथियां हैं वो टूट जाती हैं और उस वजह से दूध पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो दूध वाली ग्रंथियां टूटी हैं उनकी रिपेयर कह लीजिए या उनको वापस ठीक करने के लिए ये इलाज है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये 1 दिन की खुराक बताऊंगा। तो ये आपने लगातार 5 दिन इसी तरह से अपने पशु को देनी है। तो उसमें पहला आपने लेनी है 10 ग्राम काली मिर्च। उनको आप देसी घी में भून लीजिए और भूनने के बाद आप उनको बारीक पाउडर बना लीजिए, उनको कूट कर। तो दूसरी चीज़ आपने 250 ग्राम देसी खांड लेनी है। तीसरी चीज़ आपने 250 ग्राम नींबू लेने हैं। नींबू की छोटी छोटी कुतरन कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अगर ऐसे नहीं खाता है तो आप 250 ग्राम जो नींबू लिए हैं उनका रस निकाल कर अपने पशु को दे सकते हैं। साथ में जो छिलके बच जाए वो भी चारे में या जो फीड वगैरह उसमें मिलाकर खिला सकते हैं। चौथी चीज़ आपने 50 ml तिल्ली का या तिल का तेल लेना है, जिसे मीठा तेल भी बोला जाता है। तो ये 4 चीज़ हो गई। चारों चीज़ों को मिलाकर आपने जो दाना मिश्रण आप अपने पशु को खिला रहे हैं उसमें मिलाकर खिलाना है। और ये 1 दिन की खुराक है। इतनी खुराक आपने लगातार 5 दिन अपने पशु को रात के समय खिलानी है। रात के समय जब आपका पशु दाना चारा खाकर आराम करने लगता है, जुगाली करने लगता है, तब आपने ये खिलाना है। थोड़ा सा दाना मिश्रण ले लीजिए, उसमें मिलाकर ये सभी चीज़ें खिला दीजिए।